बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। और जो मेरे बहन भाई बीमार हैं, परेशान हैं, अल्लाह पाक से मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक इनको जल्द सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। यकीनन तुम खुद से रोज यही सवाल करते होगे कि सब नामुमकिन नजर आ रहा है, अब होगा भी तो कैसे होगा, मैं आखिर ऐसा क्या करूं कि मेरी दुआ कबूल हो जाए। और यही सोचें तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता नाउमीदी की तरफ लेकर जाती होंगी। जब तुम दुआ करते हो रब के आगे, सजदे भी करते हो, तो फिर ऐसा गुमान क्यों करते हो? तुम्हारा यही जवाब होगा ना कि मैं बहुत थक चुका हूँ, बहुत अरसे से दुआएं मांग रहा हूँ लेकिन कबूल ही नहीं हो रही, अब हिम्मत खत्म हो गई है या अब और सब्र नहीं किया जा रहा। तो सुनो, इस बात पर जरा गौर करो, इस आयत पर। तुम्हारा रब तुम्हें कितने प्यार से जवाब दे रहा है। जो कोई अल्लाह पर तवक्कुल करता है तो इसके लिए वो काफी है और तुम्हारा रब अपना काम पूरा करके ही रहता है। याद रखो, डर, खौफ और मायूसी ना तो तुम्हारे दुख को कम कर सकते हैं और ना ही तुम्हारे लिए खुशियों के बंद दरवाजे को खोल सकती हैं। रब तो सिर्फ तुम्हारा यकीन और सब्र का टेस्ट करता है। तो यकीनन अपने लिए बहुत कुछ सोचते होंगे, मंसूबे भी बनाते होंगे और यही सोचते होंगे कि अब मेरा काम जरूर हो जाएगा। तुम्हें पता है, तुम असल में सिर्फ आसानी रख लेते हो और तुम्हें ये नहीं पता होता कि जो फैसला तुम अपने लिए कर चुके हो, क्या इसमें मेरे लिए खैर भी है, क्या ये मुस्तकबिल में खुशियों का बाइस बनेगा। याद रखो, वो रब बेहतरीन मंसूबा बनाता है और बेहतरीन फैसले करता है। एक जगह कुरान पाक में अल्लाह ताला खुद तुमसे कह रहा है, एक मंसूबा वो बनाता है और एक अल्लाह, बेशक अल्लाह सबसे बेहतरीन मंसूबा साज है। जानते हो, अल्लाह ताला ऐसे इंसान को बहुत पसंद करता है जो किसी नुकसान या मुसीबत से हिम्मत नहीं हारता, किसी नाकामी से दिल शिकस्ता नहीं होता, भी लालच से फिसल नहीं जाता और ऐसी हालत में भी अल्लाह पर पूरा यकीन करने वाला हो, जबकि बाज़ाहिर इसकी कामयाबी का कोई रास्ता नजर न आता हो। यहाँ तक कहा गया, तवक्कुल इंसान की पूरी जिंदगी बदल देती है। जानते हो कि वो कौन सा खास काम है जो तुम्हारी दुआ की कबूलियत की वजह बनती है? कि जब तुम खुद पर मजबूत एतमाद के साथ कायनात की हकीकत को और अपने वजूद की गर्ज व जमानत को समझते हुए मुश्किलात का सामना करते हो, कंकरियों के साथ पहाड़ बनाते हो, चैलेंज को कबूल करते हो, मायूस होकर तारिकल दुनिया होने की बजाय अल्लाह से रुजू करते हो, तो अल्लाह ताला फरमाता है, हमने तुम्हें इख्तियारात के साथ बसाया, यानी तुम्हें तलकीन कर रहा है कि तुम अपने जज्बात को किसी नामुनासिब रुख पर ना बहने दो, बल्कि इन्हें दुआ के सांचे में ढाल दो, तो तुम्हारी तलब और तुम्हारी ख्वाहिश से बढ़कर नवाजता है। अल्लाह कुरान पाक में खुद तुमसे फरमा रहा है और वो अल्लाह ही है जो हवाओं को अपनी रहमत के आगे आगे खुशखबरी लिए भेजता है। याद रखो, वो रब बहुत बेहतरीन करता है और इसके मंसूबे का एक वक्त मुकर्रर होता है। अल्लाह ने हर चीज के लिए एक अंदाजा मुकर्रर कर रखा है। याद रखो, इंसान रब के बगैर कुछ नहीं, ना वो मुस्तकिल तौर पर दुनिया वालों से अपनी कोई खुशी खरीद सकता है और ना ही मुस्तकिल राहतें वो तुम्हें सिर्फ बताना चाहता है कौन है जो तुम्हारे इस बिखरे वजूद को समेटने के लिए, कौन है अल्लाह तुम्हारे दिल में झांक लेता है, फिर जो तुम्हारा खालिस यकीन देख लेता है ना, तो यकीन करो वो तुम्हें खाली नहीं लौटाता। अल्लाह ताला फरमाता है, यकीनन तुम्हारा अल्लाह बहुत करीब है और जल्द कबूल करने वाला है। तुम तो वो खुश नसीब हो जो अल्लाह के दर पर आए हो, फिर तो तुम्हारा मायूस होना बनता ही नहीं। और इस जात से कैसा मायूस होना जिसके कुन से दुनिया है, रब जो कभी पैदा नहीं हुआ बल्कि जिंदगी इससे पैदा होती है, रब जिसका कोई इख्तिताम नहीं लेकिन दुनिया की हर चीज का इख्तिताम है, रब जो तुम्हारे टूटे हुए दिल को बड़े करीब से देखता है और इसे जोड़ता है। इस जात से कैसी मायूसी, को मुतमईन कर लो। सुनो, सफर अब खत्म होने को है, मंजिल तुम्हारे करीब है, अन करीब तुम्हारे लिए कुन का तोहफा होगा, आंसू खुशी के होंगे। लेकिन फिर भी अगर तुम वसवसों में डूबे हो तो सुनो, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दो चीजों से आजाद कर दिया था, माजी के गम और मुस्तकबिल के खौफ से। कोई बुरा वाक़या तुम्हारे साथ गुजरा भी है तो तुम इसको अपना उस्ताद बना लो। जानते हो
दुनिया माजी और मुस्तकबिल की कैद से आज़ाद लोगों की है। दुनिया में कोई काम जल्दी या ताखीर से नहीं होता। मेरा रब खुद फरमाता है, हर काम का एक दुरुस्त वक्त मुकर्रर है। खुद को पछताओ और एहसास जुर्म से बाहर निकालो। कुरान की एक आयत का मफ़हूम है, जो मुसीबत भी अल्लाह के इज़्न से तुम पर नाजिल होती है, तुम यकीन रखना वो बस कुछ वक्त के लिए होती है। इसमें कोई अजीम मसलिहत और खैर पोशीदा होती है। अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं अपने बंदों का खैर खा हूँ, लावजह मैं इन्हें मसाइब में मुब्तला नहीं करता। जब तुम जिंदगी की हाई एंड लो से गुजर रहे होते हो ना, सब्र करना मुश्किल हो रहा होता है, तो बस इतना याद रखना कि नसीब लिखने वाली ज़ात है और कोई दूसरा सिरे से ये इख्तियार या अथॉरिटी नहीं रखता कि तुम्हारी अच्छी या बुरी तकदीर को बना सके। किसी का प्रेशर लिए बगैर ये बात याद रखना कि तुम्हारी जिंदगी के तमाम तर इख्तियारात तन्हा इस अल्लाह के हाथ में हैं। तुमने खुद को इस कदर गमगीन कर दिया है कि बिस्तर से जाकर लग गए हो। उठो और अपने रब पर भरोसा रखो। जानते हो अल्लाह अच्छों के साथ कभी भी बुरा नहीं करता। हाँ, ये जरूर है कि अच्छों के इम्तिहानात थोड़े ज्यादा होते हैं। ये भी तो देखो ना, जिनके अल्लाह इम्तिहान ज्यादा लेता है ना, ये दर्जात भी बड़े बुलंद करता है। जानते हो तुम्हारी आजमाइश खत्म होने की एक बड़ी निशानी क्या है? जब तुम्हारे गम तुम्हें गफलत में डालने की बजाय तुम्हें बेदार कर दें, क्योंकि बेदार कर देने वाले गम गाफिल कर देने वाली खुशी से बहुत बेहतर होते हैं। याद रखो, तुम्हारे गम अल्लाह के सिवा कोई नहीं जान सकता, क्योंकि वो रब तो वो है जो तुम्हें तुमसे ज्यादा जानता है। अल्लाह से कहते हो ना, अल्लाह मैं टूट रहा हूँ, कमजोर हो रहा हूँ और सब्र नहीं कर पा रहा, बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, तो यकीन रखो अल्लाह इज द बेस्ट लिसनर। वो तुम्हारा एक एक दर्द सुन लेता है। मुतमईन हो जाओ, अल्लाह के सामने बहाए गए आंसू कभी भी तुम्हें खसारे में नहीं डालेंगे। निकाल फेंको अपने दिल से इस बेयकीनी को। वो रब तो तुम्हारे लिए सब्र के सिले वो लेकर बैठा है। तुम तो वो खुशनसीब हो जो अल्लाह के दर पर आए हो। वो रहमान तुम्हें वो सब अता करने वाला है जिसे पाकर तुम एक दिन मुस्कराओगे और अनकरीब तुम वो दिन देखोगे जब वो मेहरबान रब तुम्हारी जिंदगी की पूरी किताब को बेइंतहा खूबसूरत रंगों से भर देगा। मुतमईन हो जाओ, तुम्हारी उठाई गई एक एक तकलीफ पर तो दुगना इनाम मिलने वाला है इंशाअल्लाह। तमाम व्यूवर्स के लिए बहुत ही दिल से दुआ गो हूँ जिन्होंने मुझसे कमेंट में दुआ के लिए रिक्वेस्ट की। अल्लाह ताला इनकी जिंदगी में इतनी खुशियाँ अता करे कि ये दिल फिर किसी दुख का शिकार ना हो। अल्लाह ताला की बारगाह में इनकी हर जायज़ हाजत कबूल हो। आमीन सुम आमीन। यहाँ मैं वीडियो का एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी। अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह।